जी, नमस्कार। मैं एम्सली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इम्यूनाइज़ेशन का टॉपिक के ऊपर कि इम्यूनाइज़ेशन कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे क्वेश्चन्स बनते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन्स जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। उन क्वेश्चंस के बारे में एक शॉर्ट एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए सारे बच्चे और मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऐसी बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि हर चीज़ का आपको लाभ मिल सके। आगे बात समझ में? चलिए, तो आज हम इम्यूनाइज़ेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि इम्यूनाइज़ेशन क्या है? इम्यूनाइज़ेशन क्या है? देखो इम्यूनाइज़ेशन की बात मैं आपसे करूँ, तो सिंपल सी गणित होती है इम्यूनाइज़ेशन की। इम्यूनाइज़ेशन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि इम्यूनाइज़ेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इम्यूनाइज़ेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको बताना है कि जब भी हमारा न्यू बॉर्न बेबी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, तो उसको किससे लड़ने के लिए कि उसको सर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, बाहर के जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे लड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? एक इम्यूनिटी चाहिए होती है और वो इम्यूनिटी हम कैसे देते हैं बच्चों? कि सर हम क्या देते हैं बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं या इम्यूनिटी से उस इन्फेक्शन से लड़ने की इम्यूनिटी देते हैं, इन इम्यूनाइज़ेशन के थ्रू। आगे बात समझ में? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सर बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? कि सर बैसिलस कालमेट ग्लोरिन होती है। क्या होती है बच्चों? कि बैसिलस कालमेट ग्लोरिन होती है। इसका मतलब क्या है कि इसकी सर डोज़ दी जाती है किसको प्रिवेंट करने के लिए? कि सर ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। कि टीबी बच्चे के अंदर ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? कि सर बीसीजी का टीका लगाते हैं। और कब-कब लगाते हैं? कौन-सी साइट मोस्ट कॉमन होती है? इन पे इतनी बार क्वेश्चन्स पूछे गए हैं कि हर एग्ज़ाम के अंदर इससे 1-2 क्वेश्चन्स हमेशा पूछे जाएँगे। इस 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम देंगे। आपके 2 क्वेश्चन्स यहाँ से कन्फर्म हो जाएँगे। आगे बात समझ में? चलिए, देखो यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज़ दिए गए हैं। ये जो चार्ट है वो एमसीली के अकॉर्डिंग है बच्चों। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जो चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेटेस्ट चार्ट है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहीं से नहीं बनेंगे। आगे बात समझ में चलिए। देखो एक तो यहाँ पे दिया गया है कि सर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दिया गया है। ठीक है? एक क्राइटेरिया ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होता है। एक हमारा दिया गया है कि सर इन्फेंट के लिए दिया गया है कि बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, उनके लिए कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे रखी गई, कौन-कौन सी इम्यूनाइज़ेशन जो है शेड्यूल चलाए गए हैं गवर्नमेंट के अंदर। और एक होता है चिल्ड्रंस के लिए। कि चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन सा टीका उनके अंदर लगना चाहिए। आगे बात समझ में सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? आज थोड़ा-सा शायद नेटवर्क का इश्यू है तो आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आपको बिल्कुल समझना है, शांत दिमाग से समझना है, मैं एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है? देखो, हम सबसे पहली जो मैं आपसे बात करूँ वो हम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बात करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं हैं। कि जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, आपको समझना है कि जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो सिर्फ़ होता है टीटी का इंजेक्शन। देखो, कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर हम क्या नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो लाइव वैक्सीन्स होती है ना बच्चों, लाइव जो वैक्सीन्स होती हैं, लाइव जो इम्यूनाइज़ेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है प्रेगनेंसी में, वो कैसा होता है बच्चों? कि सर वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है या कमज़ोर होता है, तो उसके अंदर लाइव वैक्सीन्स जो होती हैं, ज़िंदा बैक्टीरिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डालते हैं पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो जितनी भी किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, जितनी भी किल्ड जो वैक्सीन्स होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि सर इनको हम लगा सकते हैं। आगे बात समझ में, अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखें, ओवीजी के फुल लेक्चर्स के अंदर वो पड़ा हुआ है। आप जाके देखें, इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बात समझ में चलिए।
सबसे पहली हम बात कर रहे हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन की प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं। देखो सबसे पहली आपको बात समझनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ टीटी का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है कि टीटी की फर्स्ट डोज़ कब लगाते हैं, टीटी की सेकंड डोज़ कब लगाते हैं, टीटी का बूस्टर कब लगाते हैं। देखो, टीटी का फर्स्ट डोज़ जो होता है जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब होता है 12 मंथ से पहले। अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि 12 मंथ से पहले 12 वीक से पहले आपको एक इंजेक्शन लगाना है जो कि टीटी की फर्स्ट डोज़ होगी। आगे बात समझ में कितनी डोज लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी टीटी की तो टीटी बूस्टर हो, टीटी सेकंड हो, टीटी फर्स्ट हो 0.5 ml ही यूज करते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और अपर आर्म पे लगता है। आगे बात समझ में मोस्ट कॉमन साइट होती है कौन सी? लेफ्ट अपर आर्म। लेफ्ट राइट आपको नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आपको लेफ्ट को प्रेफर करना है, ठीक है। बाकी अपर आर्म को आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। देखो साइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डोज जो है वो इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे रूट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि टीटी का डोज कब लगता है, टीटी फर्स्ट कब लगता है, टीटी सेकंड कब लगता है, टीटी का बूस्टर कब लगता है। कब कब लगते हैं कि टीटी का जब भी फर्स्ट डोज लगाते हैं, जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सर टीटी का एक फर्स्ट डोज लगाते हैं। उसके 4 वीक के बाद आपने टीटी का डोज लगाया, सपोज दैट आपके पास कोई महिला आती है, आप क्या कर रहे हो, एक इमरजेंसी में पोस्टेड हो, आप एक गायनी ओपीडी के अंदर पोस्टेड हो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, ठीक है बच्चों कि आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हो और वहां पे आप गायनी ओपीडी के अंदर काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास एक महिला आती है जो कि कितने वीक प्रेग्नेंट है बच्चों कि सर ये है 12 वीक प्रेग्नेंट है, कि इसको 12 वीक हो चुके हैं। आते ही आपने क्या किया कि एक टीटी का डोज लगा दिया। अब टीटी ये कौन सा हो गया कि सर फर्स्ट हो गया, कि सर फर्स्ट हो गया। उसके 4 वीक के बाद आपको क्या करना है कि सर सेकंड डोज का प्रावधान रखना है, सेकंड डोज लगा देनी है, उसको कहते हैं टीटी सेकंड। उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सर टीटी सेकंड का डोज हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे मेरी बात समझ में, यहाँ पे हमारा टीटी का जो प्रावधान है, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड जो है वो लग चुका है। उसके बाद हमें उस महिला को उस प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि टीटी का बूस्टर कब लगता है कि इफ रिसीव्ड 2 टीटी डोजेज इन ए प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 इयर्स। अगर आपने सपोज दैट एक महिला है जिसने अपनी पहली प्रेगनेंसी के अंदर 2 टीटी के डोज लगवा लिए हैं, अगर वो महिला 3 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होती है, अगर वो महिला 3 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होती है, 3 साल के अंदर अंदर अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ टीटी बूस्टर लगवाने की जरूरत है, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड को लगवाने की जरूरत नहीं है। तो टीटी बूस्टर लगवाना है, सिर्फ टीटी क्या करवाना है कि सर बूस्टर की डोज लगवानी है। क्या लगवानी है मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ टीटी बूस्टर की डोज लगवानी है। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बार में रिपीट करो, कि बार बार इस चीजों को रिपीट करो। आपको सिर्फ और सिर्फ टीटी की बूस्टर डोज लगवा लेनी है, जिससे आपका जो बच्चा है वो कभी भी टेटनस से ग्रसित नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बच्चा और आप कभी भी टेटनस से ग्रसित नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों? आगे बढ़ें। आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे 3-4 लाइनें बताई हैं प्रेगनेंसी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। देखो, घबराना नहीं है, समझना है। वापस से समझा देता हूँ, चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ें बहुत ईज़ी हैं और बिल्कुल भी ईज़िली वे में हम समझा देंगे इसको, ठीक है? देखो, आपको क्या करना है कि आपको टीटी की डोज़ लगानी है। प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रहा हूँ, लिख लेना इसको वापस से, ठीक है? समझ में नहीं आया तो वापस समझना है, लिखना है। टीटी की डोज़ की हम बात कर रहे हैं। टीटी का मतलब होता है टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, पर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कैसे-कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कि आपके पास कोई महिला आती है, आपके पास कोई महिला आती है और आप कहाँ काम कर रहे हो, गायनी ओपीडी के अंदर काम कर रहे हो, कि आपको टीटी का डोज लगा देना है इन अर्ली प्रेगनेंसी। टीटी फर्स्ट लगेगा इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में लगा दिया। उसके 4 वीक के बाद आफ्टर 4 वीक आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि सर टीटी सेकंड का डोज लगा देना है। उसको बुलाना है कि आपको 1 महीने के बाद आना है, 4 वीक के बाद आना है, उसको टीटी सेकंड का डोज लगा देना है। ये हमारा टीटी फर्स्ट हो गया, टीटी सेकंड हो गया। अगर इसके बाद महिला विदिन 3 साल, अगर विदिन 3 इयर्स वापस से अगर प्रेग्नेंट होती है, अगर वो महिला वापस से प्रेग्नेंट होती है 3 साल के अंदर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टीटी का बूस्टर लेने की ज़रूरत है।
तो उसको कहते हैं टीटी की थर्ड डोज कह सकते हैं, या फिर टीटी का बूस्टर हम कह सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में, यही काम आपको करना है। अगर सपोज दैट एक कोई महिला है, एक एक क्या है बच्चों कि एक महिला है जिसको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में उसने फर्स्ट डोज लगवा लिया, ठीक है, फर्स्ट डोज लगवा लिया, उसके 4 वीक के बाद आपने टीटी की सेकंड डोज लगा दी, ठीक है। उसके बाद वो 4 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो 4 साल का गैप देती है और 4 साल के बाद प्रेग्नेंट होना चाहती है, और वो क्या करती है 4 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है, तो भैया हम क्या करेंगे कि सर आपको फिर से टीटी का फर्स्ट डोज लगवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 4 वीक के बाद आपको सेकंड डोज लगवाना पड़ेगा। उसके बाद जब भी कोई सी भी प्रेगनेंसी आती है, जब भी 3 साल के अंदर कोई प्रेगनेंसी होती है, तो उसको आपको टीटी बूस्टर लगवाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको अगर विदिन 3 साल के अंदर आपको अगर विदिन 3 साल के अंदर ही अगर इस काम को करने को बोला जाए, प्रेग्नेंट अगर हो जाओ, तो उसकी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है बच्चों कि आपको सिर्फ और सिर्फ टीटी बूस्टर लगवाना है। आगे क्लियर बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लेना ध्यान से। अब हम पढ़ते हैं हमारे इन्फेंट के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो बीसीजी पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कालमेट ग्लोरिन। बैसिलस कालमेट ग्लोरिन होती है। अब इसका जो इंजेक्शन लगाया जाता है एट बर्थ पे लगाया जाता है एज अर्ली एज अर्ली एज पॉसिबल टिल द 1 ईयर ऑफ एज। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया गया है, यहाँ पे जो सवाल बताया गया है वो बीसीजी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। बीसीजी में हम क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो 1 महीने का है, अगर 1 महीने के अंदर डोज लगती है तो हम कितनी डोज लगाते हैं कि सर 0.05 ml की डोज लगती है। कि सर अगर कोई बच्चा 1 महीने के अंदर बीसीजी का टीका लगवाता है, तो उसके अंदर 0.05 ml का डोज़ लगता है विदिन मंथ। अगर कोई बच्चा जो है वो 1 साल से ऊपर का हो जाता है, सॉरी 1 महीने से ऊपर निकल जाता है और 1 महीने से 1 साल तक के बीच में हम कितनी डोज़ लगाते हैं बीसीजी की? सर 0.1 लगाते हैं कि सर 0.1 का यूज़ करते हैं। कितनी का यूज़ करते हैं मेरे प्यारे लाल-लालियों? कि सर 0.1 का यूज़ करते हैं, और इंट्राडर्मल लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। कहाँ लगाते हैं बच्चों? कि सर लेफ्ट अपर आर्म में लगाए जाते हैं। आपने घरों में देखा होगा, आपके अगर यहाँ पे कोई बीसीजी का मार्क है, परमानेंट स्कार कौन सी वैक्सीन छोड़ती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर परमानेंट स्कार परमानेंट स्कार कौन सी वैक्सीन छोड़ती है? तो आपको बताना है कि सर बीसीजी लगाती है। कि बीसीजी को क्यों दिया जाता है? कि सर बीसीजी को टीबी से बचने के लिए दिया जाता है, कि सर टीबी की बीमारी ना हो जाए हमें, इसीलिए हमें बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। और अगर जैसे सपोज दैट इसको 1 मंथ के अंदर लगा दिया है, तो इसके अंदर कौन सी वैक्सीन कितने एमएल लेते हैं? कि सर 0.05 एमएल लेते हैं, और इंट्राडर्मल लगाते हैं, और लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं। लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं। अगर इसको 1 ईयर के अंदर लगाया जाता है, मतलब कि 1 महीने से लेके अगर 1 साल तक के बीच में लगाया जाता है, तो उसके अंदर हमें 0.1 आईडी हमें यूज़ करना है। इतना इसका अमाउंट होता है बच्चों। यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, कौन-सा? कि सर परमानेंट स्कार कौन-सा लगाते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए कि परमानेंट स्कार जो है वो कौन-सी छोड़ती है? कौन-सा छोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर कौन-सा छोड़ता है? कि सर आपने बताया था, कौन-सा बताया था बच्चों मैंने? कि सर आपने बताया था कि सर हमारा जो बीसीजी का वैक्सीन है वो परमानेंट स्कार को क्या करता है? छोड़ देता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? चलें अगले की क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरी वैक्सीन की तरफ चलते हैं, घबराना नहीं है। सारी-सारी चीज़ें मैं आपको लिखा दूँगा, समझा दूँगा। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, एक होता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, सेकंड नंबर का वैक्सीन है जो कि एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल विदिन 24 आवर्स के अंदर लगाए जाने वाला कौन सा वैक्सीन है? कि सर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है। जल्दी से जल्दी लगाए जाने वाला कौन सा वैक्सीन होता है? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है। कितनी डोज यूज करते हैं? कि 0.5 ml का इसका डोज होता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, और एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ साइड मिडलाइन ऑफ थाई। थाई का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, एंटीरियर मतलब आगे का, एंटेरो मतलब आगे का, लेटरल मतलब लेटरल साइड का, और साइड ऑफ द मिड थाई मतलब बीच में, मिड का मतलब होता है बीच के अंदर, तो बीच थाई के ऊपर बच्चे की जो थाई होती है उस पे लगाए जाने वाला कौन सा इंजेक्शन है बच्चों?
जो बच्चे की थाइस पे लगाया जाता है उसको कौन सा इंजेक्शन कहते हैं? कि सर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है। और ये जल्दी से जल्दी लगाए जाने वाला, विद इन 24 आवर्स के अंदर लगाए जाने वाला क्या है? हेपेटाइटिस का बी का वैक्सीन है। चलिए बच्चों, कि सर ओपीवी क्या होती है? कि सर ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। ओपीवी जीरो, जीरो का मतलब होता है फर्स्ट डोज या जीरो डोज। वो कब देते हैं? एट 6 वीक। जब बच्चा कब हो जाता है? जब बच्चा 15 डेज का होता है, या 15 दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। 15 दिन तक हमें बच्चे को ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज देनी होती है। 2 ड्रॉप देते हैं, ओरली पिलाते हैं। बच्चे के मुंह के अंदर 2 ड्रॉप डालते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। हमेशा क्या करते हैं? इसके अंदर 2 ही ड्रॉप डालते हैं, ओरल ही पिलाते हैं। पहला डोज कब देते हैं? ओपीवी जीरो कब देते हैं बच्चों? कि सर ओपीवी जीरो देते हैं 15 डेज, विद इन 15 डेज बच्चा जन्म लिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या दे देनी है? कि सर जीरो डोज दे देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? कि सर ओपीवी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों डोजेज आपको पिलानी है। लेकिन कब कब पिलानी है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर एक तो 6 वीक पे, बच्चे के जन्म लेने के 1.5 महीने पे पिलानी है, एक आपको 2.5 महीने पे पिलानी है, और एक आपको 3.5 महीने पे पिलानी है। बहुत ईजी है इसको याद करना। इसको दिखा देता हूँ। किसी आपने क्या किया कि ओपीवी की वैक्सीन पिलानी है। ओपीवी, ओपीवी मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन, कि एक तो जीरो डोज होती है, एक फर्स्ट डोज होती है, एक सेकंड डोज होती है, एक थर्ड डोज होती है बच्चों। ठीक है, आपको इसको 15 दिन के अंदर पिलाना है, इसको 1.5 के अंदर पिलाना है, इसको 2.5 के अंदर पिलाना है, इसको 3.5 के अंदर पिलाना है। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी गणित है। ये बिक्स का क्राइटेरिया होता है। ये डेज होते हैं और ये वीक्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डेढ़ डेढ़ महीने का मतलब क्या हो गया? कि सर 6 वीक हो गए। ये क्या हो गए? 1.5 मंथ, सॉरी, इसमें यहाँ पे लिखेंगे मंथ। ये डेज होता है, ये मंथ होते हैं, और ये भी मंथ होते हैं, ये भी मंथ होते हैं। ठीक है, अगर मैं 1.5 महीने की बात करूं, 1.5 मंथ की बात करूं, तो कितने वीक्स हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर यहाँ पे हो गए हैं कितने वीक्स? कि सर यहाँ पे हो गए हैं 6 वीक्स। होते या नहीं होते हैं? कि सर बिल्कुल। अगर मैं आपसे 2.5 की बात करता हूं तो कितने वीक्स हो गए? कि सर यहाँ पे हो गए 10 वीक्स। कि सर 3.5 की बात करूं तो कितने वीक्स हो गए? कि सर एक वीक में चार, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 तिया 12 और 2 14 वीक्स। यहाँ पे कितने वीक्स हो गए? कि सर 14 वीक्स पे पिलाई जाती है। सिंपल सी गणित है, सिंपल सा आंसर है। इसमें कितनी बूंद पिलाते हैं? कि सर 2 ड्रॉप हमें देनी होती है, 2 ड्रॉप पिलाते हैं और ओरली देते हैं। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है, समझना इसको। आगे बात समझ में। डीपीटी की बात कर लेते हैं, डिप्टीरिया पर्टुसिस टेटनस। डीपीटी, डीपीटी का मतलब क्या होता है? डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ये तीनों के तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डोज जो होती है वो कब कब पिलानी चाहिए बच्चों? हमें जब भी ओपीवी की वैक्सीन देते हैं तब भी आपको याद करना है कि डीपीटी की वैक्सीन भी देते हैं। जैसे ही आपने ओपीवी की वैक्सीन पिलाई उसके साथ साथ आपको डीपीटी की वैक्सीन भी देनी है। और कब कब देनी है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर आपको एक देनी है, इसकी 3 डोज ही हम लगाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लगाते हैं। तो फर्स्ट वाली कब देते हैं? कि सर 1.5 महीने पे देते हैं। दूसरी कब देते हैं? कि सर 2.5 पे देते हैं। तीसरी तीसरी हम कब देते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? कि सर 3.5 पे दिया जाता है। आगे मेरी बात समझ में। डीपीटी की वैक्सीन का मामला क्लियर हुआ। डीपीटी की वैक्सीन जो होती है वो 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। और जहां पे हमारी हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई जा रही थी वहीं पे इसका सेम रूट होता है, सेम डोज होती है। इसका सेम रूट किसके बराबर है? सेम डोज इसके बराबर है, हेपेटाइटिस के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों? डीपीटी हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस के अंदर भी पी आता है और डीपीटी के अंदर भी पी आता है। उससे आपको समझना है कि सर डीपीटी जहां पे आएगा, जहां पे हेपेटाइटिस आता है वहीं पे डीपीटी का काम भी चालू हो जाता है, और रूट और डोज के मामले में। आगे बात समझ में, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। हेपेटाइटिस की बी की बात करते हैं। हेपेटाइटिस का जीरो आपने वैक्सीन लगा दी। ठीक है, हेपेटाइटिस की जो बी, हेपेटाइटिस बी का जो बैक्टीरिया है, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज लगती है। वो कब कब लगती है? कि भैया 6 वीक्स पे लगती है, 10th वीक पे लगती है, और 14 वीक्स पे लगती है। मतलब कि 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पे डोज लगती है बच्चों। और इसका आपको सभी को पता है कि 0.5 ml की डोज लेते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, और एंटीरोलेटरल मिड थाई पे लगाई जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अब भैया मीजल्स की बारी आती है। मीजल्स पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कब लगाते हैं? कि सर 9 मंथ कंप्लीट, कंप्लीट 9 मंथ से लेके और 12वें महीने तक,
मतलब 9 महीने से लेके 12 महीने तक कभी भी मीजल्स की वैक्सीन को लगाया जा सकता है। और मीजल्स की वैक्सीन का जो डोज होता है वो 0.5 ml का होता है। और कब लगाते हैं बच्चों? सबक्यूटेनियस लगाते हैं, लेकिन राइट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं। और लेफ्ट अपर आर्म के अंदर हम क्या लगाते हैं? बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं, जो कि 0.05% होता है या 0.05 ml होता है। मेरे प्यारे लाल लालियों, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी को घबराना नहीं है, समझना है, ठीक है? ठीक है, मीजल्स का आपको समझ में आ गया। सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, 9 से 12 महीने के बीच में लगाते हैं और राइट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे विटामिन ए की बात करता हूँ। विटामिन ए का आप सभी को पता है, जो कि रेटिनॉल नाम होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है बच्चों? कि सर रेटिनॉल उसको कहा जाता है जो हमारी आंखों की ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार होता है। अगर उसकी कमी होती है तो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे बात समझ में? रात को देखने के लिए हमें क्या करना है? बच्चे को विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि कैसे देते हैं बच्चों? उसको कुछ इंजेक्शन नहीं होता, ये ओरल देते हैं, सॉरी। विटामिन ए को ओरल पिलाया जाता है। और कब देते हैं? कि भैया 9 मंथ विद द मीजल्स। जब भी मीजल्स का ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है? कि सर हमें विटामिन ए का घोल पिलाया जाता है। और वो पिलाया जाता है 1 ml पिलाया जाता है, जिसके अंदर कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर पाई जाती हैं। ओरल हम देते हैं, क्या देते हैं? कि बच्चों ओरल दिया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आप सभी को? इन्फेंट का यहीं पे काम खत्म होता है, क्योंकि इन्फेंट जो होता है वो 1 साल तक के बच्चे को ही इन्फेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कि सर 1 साल के बच्चे को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। 1 साल का हमारा बच्चा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं, एकदम सिंपल चीज़ें हैं। वापस से वीडियो को देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें जो है रिकॉल हो जाएँ। आगे मेरी बात समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चिल्ड्रंस की बात करते हैं। चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस के बाद हम करते हैं डीपीटी बूस्टर कब लगाते हैं। डीपीटी का जो फर्स्ट डोज था वो कब लगा रहे थे? कि सर 1.5 महीने पे लगा रहे थे, दूसरा 2.5 पे लगा रहे थे, तीसरा 3.5 पे लगा रहे थे। डीपीटी का बूस्टर कब लगाना है? कि 3.5 महीने का मतलब 14 वीक्स, उसके उसके कितने मंथ बाद? कि सर हम उसके 16 से उसके 2 महीने के बाद ही, तो उसके 2 वीक के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, उसके 16 से 24 महीने, उसके जैसे ही 16 से 24 महीने पूरे होते हैं, उनके अंदर हमें क्या लगा देना है? कि सर 14 पे लगा रहे थे, 14 वीक पे लगा रहे थे, उसके बाद 14 मंथ, सॉरी, आपको कहाँ आ जाना है? कि सर 16 से 24 महीने तक का बच्चा, 16 से 24 महीने तक का बच्चा जो होता है, मतलब 2 साल के अंदर-अंदर आपको क्या लगा देना है? क्या लगा देना? सवा साल से लेके 2 साल तक के बच्चे के अंदर आपको डीपीटी का बूस्टर लगा देना है। 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर होता है। रूट और वो सिर्फ सेम है बच्चों, रूट और हम उसकी बात करें साइट की, तो वो सब सेम होने वाला है। आगे बात समझ में? और डोज़ भी सेम होने वाली है। मीजल्स का फर्स्ट डोज हम लगा रहे थे 9 से 12 महीने में। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके सेकंड डोज जो लगता है वो 16 से 24 महीने में लगता है। देखो, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस की बात करें, ओपीवी बूस्टर की बात करूँ, ओपीवी बूस्टर है, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस है, ये सारे 16 से 24 महीने में ही लगते हैं। और जितनी भी सारे मैंने आपको ऊपर बताया है कि ओरल देना है, सबक्यूटेनियस देना है, वो सारे सेम हैं। वो आपको सारे ही सेम रखने हैं। एक दिमाग में रखना कि मीजल्स का वैक्सीन आते ही सबक्यूटेनियस आना चाहिए और राइट अपर आर्म आना चाहिए। एक ही ऐसा है जो राइट में लगता है, और कोई वैक्सीन नहीं है जो राइट में लगता है। आगे बात समझ में? तो मीजल्स का नाम आते ही राइट अपर आर्म आना चाहिए। और सेकंड डोज, फर्स्ट डोज जो होती है वो 9 से 12 महीने पे होती है, सेकंड डोज जो होती है वो 16 से 24 महीने पे होती है। आगे बात समझ में? 0.5 ml का डोज होता है और उसको सबक्यूटेनियस लगाया जाता है राइट अपर आर्म में। बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे ओपीवी की बात करी हमने, ओपीवी को हमने कहाँ देते? ओरल देते थे, 2 बूंद देते थे, 2 ड्रॉप, या फिर हम बात करें किसकी? कि सर इसको हम ओरल पिलाया जाता है। तो सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, घबराना नहीं है। 1-2 बार पढ़ोगे आ जाएगी, रट जाएगा ये, ठीक है? विटामिन ए की बात हमने कर ली है। अब हम यहाँ पे सेकंड डोज की बात करते हैं। विटामिन ए की बात कर रहे हैं, सेकंड एंड 9 डोज की बात करते हैं कि 16 महीने पे देन द डोज एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ द 5 इयर्स। देखो, विटामिन ए की डोज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली डोज आपने कब दी? मीजल्स के साथ दी, 9वें महीने पे। मीजल्स का जब वैक्सीन लगाता है, आपने 9 महीने पे लगाया, तो 9 महीने पे आपने 1 यूनिट दी है। 1 यूनिट का मतलब होता है 2 इंटरनेशनल यूनिट्स, सॉरी 1 इंटरनेशनल
1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विटामिन ए का जो डोज होता है कि आपको 9 डोज देनी होती है, 2 से लेके 9 डोज तक देनी होती है और 5 साल के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। 16 महीने पे चालू होती है, उसके बाद हर 6 महीने में आपको 2 ml मतलब कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी देनी होती है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी होती है। और कितनी होती है? ओरल पिलाई जाती है। 2 लाख इंटरनेशनल का मतलब होता है 2 ml। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ एक, ठीक है, देखो। अब मैं आपको विटामिन ए के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट डोज जो थी हमारी कब थी बच्चों? कि सर 9 महीने पे थी। 9 महीने पे हमने कितनी दी थी? कि सर हमने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी थी। ठीक है, 1 लाख दी थी, ठीक है। अब हमने सेकंड डोज कब दी है? कि सर 16 महीने पे दी है। कब दी है? कि सर 16 महीने पे दी है। कितनी दी है? कि सर 2 ml, 2 लाख दी है या 2 ml दी है। ऐसे ही हर 6 महीने के गैप में, ऐसे ही हर 6 महीने का मतलब क्या हुआ? कि 16 6 22 महीने, 28 महीने, ऐसे आपको क्या करना है, हर 6 महीने के गैप में 5 साल तक आपको क्या देनी है? 9 डोजेस तक आपको रखना है। और 9 डोजेस के अंदर कितना आ जाएगा बच्चों? कि 2 8 दूनी 16, 17 इंटरनेशनल यूनिट, 17 लाख इंटरनेशनल जो यूनिट होगी वो आप टोटल दे चुके होंगे। किसको? बच्चे को। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? 5 साल तक आपको 17 लाख दे देनी है। कितनी? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है बच्चे के अंदर दे देनी है, ताकि बच्चे की जो आईज़ हैं उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ डीपीटी बूस्टर की। डीपीटी का बूस्टर जो लगाया जाता है, वो 5 से 6 साल में लगाया जाता है। डीपीटी का जो पहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब लगाते हैं? कि सर फर्स्ट लगाते हैं 1.5 महीने पे, सेकंड लगाते हैं 2.5 पे, तीसरा लगाते हैं 3.5 महीने पे। और डीपीटी का जो बूस्टर होता है, एक बूस्टर होता है जो कि कब लगाते हैं? कि सर 16 से 24 महीने पे लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बूस्टर लगता है, वो कब लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 5 से 6 साल पे लगता है। टीटी का जो डोज लगता है, टीटी का डोज लगता है वो 10 से 16 साल के बीच में लगता है। 0.5 लगता है, मस्कुलर लगता है, अपर आर्म के अंदर लगता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कि कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं बच्चों, तो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्फेंट्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि इन्फेंट का, और बूस्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि बूस्टर्स को कहाँ-कहाँ और कब-कब लगाते हैं। आगे बात समझ में, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल-सिंपल सी बातें हैं, सिंपल-सिंपल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ताकि आपका जो हर तरह का डाउट है उसको क्लियर कर सकें। और आप हमारे सपोर्टिव नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और यहाँ भी मैं दे देता हूँ आपको। आपको समझना है ताकि आपको क्या हो सके बच्चों, आपको क्या हो सके मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको कोई भी डाउट जो है वो आपका नहीं रहे। इसको बार-बार देखें, समझने की कोशिश करें। टोटल आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की टोटल यूनिट्स या टोटल लाख इंटरनेशनल कितनी होती हैं, तो आपको 17 लाख बतानी है। कितनी बतानी है मेरे प्यारे बच्चों? 17 बतानी है, क्योंकि टोटल डोज़ेज़ कितनी होती है? कि सर टोटल डोज़ होती है कितनी? कि सर 9 डोज होती हैं। 9 डोज के अंदर आपको 8 डोज के अंदर तो क्या देना है? कि सर 2 लाख देनी है। तो 8 दूनी 16 और 1 के अंदर 1 दे रहे थे, 1 के अंदर 1 दे रहे थे, तो कितने हो गए बच्चों? कि 17 लाख हो गई है बच्चों। और कब तक देना है? कि सर 5 साल तक देते हैं। क्लियर है कहानी? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो बार-बार, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आगे बात समझ में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। ऐसे ही पढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहें आगे, और अपने दोस्तों को बताएं। क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें अच्छे से और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।